प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के इस दिन के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना और उपासना, आराधना, परमेश्वर की महिमा हम सब करते रहते हैं और इन सब चीजों के लिए हमको एक विशेष विषय की आवश्यकता है, उसे हम कहते हैं अनुग्रह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे लिए प्रार्थना, आराधना, उपासना, परमेश्वर की महिमा करना, गीतों को गाना जिस प्रकार से जरूरी है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी प्रकार से एक बहुत खास चीज जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं आज उस विषय के संबंध में आपसे थोड़ी देर चर्चा करना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसका पहला पद, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। ये व्यक्ति क्या कहता है? हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। कौन है जो अनुग्रह को बार बार चाह सकता है? आखिर ये अनुग्रह ऐसा क्या कार्य करता है कि जिसके कारण मनुष्य ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं आपको परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक जगह लेके चलना चाहता हूं, और जो परमेश्वर के सेवक पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है। पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, और मैं आपके मध्य में कुछ एक पदों को पढ़ूंगा जो परमेश्वर के सेवक पौलुस का ये अपने जीवन में अनुभव है। उन्होंने इस बात को कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा गया इस पर कि अगर मैं घमंड करना चाहूं, अगर मैं घमंड करना चाहूं तो मैं घमंड कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। उसका कारण क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये व्यक्ति कहता है कि कहीं मैं फूल ना जाऊं, मेरे अंदर ज्यादा गर्व ना आ जाए, इसके लिए मैं परमेश्वर से विनती करने लगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने विनती करी। प्रभु के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इस पद को आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर के सेवक पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय 6 पद से लेकर 9 पद तक, यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो अभी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। जैसा मैं हूं मुझे वैसा ही समझे। कहीं ऐसा ना हो जो कोई मुझे देखता है, मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। पौलुस कहने लगे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से कहीं फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। लेकिन ये शैतान के घूंसे खाने के कारण ये परमेश्वर से निवेदन करने लगा, हे प्रभु इस कांटे को हटा लीजिए, इस कांटे को दूर कर दीजिए। कांटे के साथ में भी
परमेश्वर के सेवक पौलुस काम को कर रहे हैं और कहने लगे कि इसके विषय में पौलुस ने 3 बार विनती की, मुझसे ये दूर हो जाए। परमेश्वर ने उनको उत्तर देकर कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे प्यारे मित्रों, अनुग्रह का महत्व वो समझेगा जो जानता है कि अनुग्रह आखिर चीज क्या है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जब 10वीं की परीक्षा में पास हुआ तो मेरे सारे विषय में बहुत अच्छे मार्क्स आए, किंतु गणित में हमारे कुछ नंबर कम थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और मुझे जितने नंबर की आवश्यकता थी पास होने की, और निर्धारित किया गया था कि अनुग्रह करके इसको इतना ही नंबर दिया जाएगा, और उसको उस समय बोला जाता था ग्रेस मार्क। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि वो ग्रेस मार्क के कारण मैं अपना हाई स्कूल का परीक्षा पास कर गया। अगर ग्रेस मार्क ना होता, कोई अनुग्रह का अंक ना होता, तो क्या मुझ पर अनुग्रह होता? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके मध्य में इस बात को पूरी रीति से स्पष्ट करके कहना चाहता हूं कि अगर मैं अनुग्रह को जान जाऊंगा तो अनुग्रह को मैं चाहूंगा, नहीं तो मैं कहूंगा अनुग्रह के स्थान पर मुझे कुछ और दे दिया जाए, अनुग्रह के बदले मुझे कुछ और मिल जाए। लेकिन मैं आज आपको उस व्यक्ति के साथ में मुलाकात कराना चाहता हूं जिसने अनुग्रह को अपने जीवन में महत्व के साथ देखा। रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 15वां पद सुनिएगा बहुत ध्यान से इसे। ये परमेश्वर के सेवक पौलुस के द्वारा रोम की मंडली के नाम जब पत्र लिखा गया तो वो कहने लगा, पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है कि अनुग्रह क्या है। जैसा अपराध की दशा वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अनुग्रह इस दुनिया में कैसे पहुंचा, मैं एक विषय कहना चाहता हूं जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के वचन में इस बात को स्पष्ट रीति से बताया गया है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुने। लिखा गया है 15वें पद में, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर के द्वारा हमने ये अनुग्रह को पाया, और वचन बताता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। मैं आज आपको कहना ये चाहता हूं, आप और हम जान ले कि अनुग्रह हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। क्या उस अनुग्रह को आप और हम हासिल करना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि अनुग्रह के स्थान पर कुछ और दे दिया जाए, या कहेंगे कि मुझ पर अनुग्रह किया जाए? मैं अनुग्रह ही चाहता हूं, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है मुझे बचाने के लिए। मैं प्रभु यीशु के नाम का धन्यवाद देता हूं, और आज के इस समय में आप सबों को उभारना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ ये दुआ करें कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में हम पर सहायता करें कि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी हो, और हम कह सकें कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को नमस्कार। आपने इस प्रोग्राम को देखा और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने निश्चय आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा आपके और बहुत सारे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें।
आप आशीष का कारण बन सकते हैं इसे शेयर करके। जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मे गॉड ब्लेस यू।